हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता जयंती के मौके पर आयोजित हुए सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री जहां गीता पाठ में शामिल हुए, वहीं शाम को सन्निहित सरोवर पर दीपदान के बाद ब्रह्म सरोवर की संध्याकालीन आरती में भी शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2016 में अंतर्राष्ट्रीय जयंती को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया, जहां पहले हजारों की संख्या में लोग गीता जयंती देखने पहुंचते थे। अब ये संख्या लाखों में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के साथ 18 नए तीर्थों को जोड़ा गया। अब तीर्थों की संख्या 164 से बढ़कर 182 हो गई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ब्रह्म सरोवर पर अगले गीता महोत्सव से पहले लाइट एंड साउंड स्थापित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय के लिए जीटी रोड पर 3 एकड़ जमीन दी जाएगी और एक भव्य शिक्षा संग्रहालय बनाया जाएगा। सात तारीख को सरस मेला शुरू हुआ और 17 तारीख से विधिवत जो मुख्य कार्यक्रम होता गीता जयंती का उसको शुरू किया गया। 17 को ही देश के उपराष्ट्रपति आए थे और उन्होंने हमारे पवेलियन, हरियाणा की पवेलियन का उद्घाटन किया था। और उसके बाद 21 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी आए थे। 22 तारीख को देश के गृह मंत्री का आगमन हुआ था और आज असम के मुख्यमंत्री और मैं स्वयं इस कार्यक्रम में थे। हर एक वर्ष किसी न किसी एक प्रदेश को स्टेट पार्टनर और किसी एक देश को कंट्री पार्टनर बनाया जाता है। इस बार श्रीलंका हमारा कंट्री पार्टनर था और असम जो है हमारा प्रदेश पार्टनर है, स्टेट पार्टनर है। तो इन सबका भी योगदान वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम साथ यहाँ आते हैं और वहाँ की संस्कृति की झलक हमको यहाँ मिलती है। तो एक सफल कार्यक्रम के नाते आज जो मुख्य कार्यक्रम है उसकी समाप्ति हो रही है, लेकिन जो हमारा जो सरस मेला है और ये जो बाजार यहाँ लगे हैं बाकी सब, ये कल 24 तारीख को समाप्त होगा। जैसा हमको मालूम है कि लगातार पिछले 8 साल से यानी 2016 से लेकर अब तक 2023 तक गीता महोत्सव का रूप बदल करके और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती इस नाम से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि उत्तरोत्तर हर वर्ष गीता जयंती का ये स्वरूप निखरता आ रहा है। पहले तो केवल कुरुक्षेत्र में होता था, बाद में देशव्यापी बना 2002 में, लेकिन 2016 से अंतर्राष्ट्रीय बनने के बाद न केवल अपने देश और देश के लोग बल्कि दुनिया के कई देशों के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और इस बार के कार्यक्रम में संख्या के नाते अगर मैं कहूँ तो 30 लाख से ज़्यादा फुटफॉल हुआ है इन 17 दिनों में। कल 18वां दिन है। USA की भी निमंत्रण वहाँ से आया है। कल श्रीलंका जी के जो मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री, उन्होंने भी एक निमंत्रण हमको दिया है कि हमारे यहाँ भी गीता जयंती का कार्यक्रम शुरू कराइए। वहाँ जनता के बीच में भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ की असेंबली अथवा जो पार्लियामेंट होती है उन लोगों के सामने भी गीता का संदेश क्या है इसकी चर्चा होती है। इस संदेश के माध्यम से दुनिया की जो आज एक अंधकार मोड़ पर दुनिया खड़ी है, तनाव युक्त दुनिया है, तो उसको कैसे तनाव मुक्त बनाया जाए। लड़ाई झगड़े जिस प्रकार के युद्ध हो रहे हैं उन युद्धों में से कैसे बाहर निकलना। मोदी जी के एक प्रकार से जो दुनिया में स्थान बना है, आज दुनिया के लोग अपेक्षा करते हैं हमसे कि मोदी जी ही दुनिया को शांति के रास्ते पर ले जा सकते हैं, गीता के माध्यम से संदेश दे सकते हैं। 2 स्थानों की मैंने घोषणा की है। उसके अंदर एक श्री गुरु रविदास जी का स्मारक बनाने की बात हमने पहले घोषणा की थी। तो 5 एकड़ लैंड पिपली के पास और जीटी रोड के ऊपर हमने चली हुई है। उनको तो ये जो व्यवस्था जो बनेगी वहाँ श्री गुरु रविदास जी का स्मारक बनाया जाएगा। ऐसे ही सिख म्यूजियम के नाते जो कभी पहले अम्बाला की बात हुई थी, लेकिन बाद में किलिकानो कुरुक्षेत्र में शिफ्ट करने की बात आई थी। तो कुरुक्षेत्र में एक विवाद बना था कि जो थीम पार्क की जगह उनको दी जा रही है, ऐसा कोई विषय नहीं था, लेकिन प्रपोजल एक आया था। उस प्रपोजल को यहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, तो उनको भी 3 एकड़ लैंड दिल्ली के जीटी रोड के ऊपर ही 3 एकड़ लैंड सिख म्यूजियम के लिए